देखिए, मैं सबसे पहले मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेंढर में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है पिछले लगभग 1-1.5 महीने से। यहाँ के जो तहसीलदार साहब थे वो उनको एक अपनी तबीयत की जो है वो किसी चेकअप कराने के लिए वो बाहर गए हैं। उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनकी मुतबादल यहाँ पे इंचार्ज तहसीलदार बाला साहब को भेजा हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी वकील हो या कोई भी आम पब्लिक मेंढर की तहसीलदार साहब को अप्रोच ही नहीं कर सकती है। तहसीलदार साहब हद दर्जा की वहां पे जो है वो अपनी लोगों को तजलील करके बाहर भेज रहे हैं। लोगों के काम की सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे एक इतना सेंसिटिव एरिया है, बालाकोट से लेकर बलनोई और नीचे इतना दूर दराज इलाके संजोड़ से लेकर जनाली गली तक यहाँ पे लगभग हब है और सारे लोग यहाँ पे आते हैं दिन को काम कराने के लिए। यहाँ पे सारे ऑफिसर कंपिटेंट हैं। यहाँ पे एसडीएम साहब बहुत कंपिटेंट हैं, यहाँ के डीएसपी साहब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, यहाँ के नायब तहसीलदारान बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन हमें शिकायत है सिर्फ तहसीलदार साहब से। तहसीलदार साहब के पास कोई भी बंदा जाता है उसको लिंगरान करते हैं, वकीलों के साथ वो अपनी कोई जाती रंजिशें निकालने की कोशिश करते हैं। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं ये मेंढर है, ये बड़ा पुरअमन इलाका है, इसको मेंढर ही रहने दिया जाए। इसको अपने वो कानून जो पढ़ के आए हैं वो अपने पास रखें, वो अपनी कुर्सी या उसकी गरिमा की कदर करें और लोगों के काम करने के लिए बैठे हैं तो लोगों के काम नौकर बन के काम करें, ना कि तानाशाह बनकर डिक्टेशन दें वहां पर वकीलों को और मिसबिहेव करने की कोशिश ना करें। बार बार जो भी वकील जाता है या जो भी कोई आम आदमी जाता है, अगर वकीलों की ये तजलील है, हमने एसडीएम साहब के नोटिस में ये चीज लाई है और आज हम ये लिख रहे हैं डीसी साहब को भी, और जो ऊपर सेक्रेटरीट में रेवेन्यू के ऑफिशियल्स हैं या दूसरे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस हैं, वो इसको देखें। तहसीलदार साहब को जल्द अज जल्द यहां से रिमूव किया जाए और यहां पे कंपिटेंट ऑफिसर भेजा जाए जो लोगों की बात सुने, जो लोगों के काम की रिड्रेसल करे। यहां पे इतना बड़ा इलाका है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बीच में ऐसे नाअहल आदमी को भेज दिया आप लोगों ने। यहां पे लोगों के साथ लड़ाई झगड़े, यहां पे फसाद, यहां पे लोगों को धमकियां दी जाती हैं। अगर कोई वकील जाता है तो उसको कहते हैं जी हम एसएचओ साहब को यहां पे बुलाया जाए। दूसरे को कोई आम आदमी जाता है उसको धक्के देकर बाहर निकाला दिया जाता है। हम आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह कह देना चाहते हैं, इससे पहले जो हो चुका, इसके बाद अगर किसी ने अपनी जो हद है उसको क्रॉस करने की कोशिश की तो हम इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब देंगे और फिर ये जो आला अफसरान यहाँ पे बैठे हुए हैं वो इसका नोटिस लें, नहीं तो हम अपना काम फिर करवाना जानते हैं दूसरे तरीके से भी। और तहसीलदार साहब को यहाँ से जल्द रिमूव किया जाए। और ऑलरेडी पोस्ट वैकेंट है, यहाँ पे तमाम काम रुके हुए हैं और ये जैसे हैं वैसे नहीं है, काम कर ही नहीं रहे हैं और लोगों को अलग अलग किस्म की डिमांडें यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं इनको यहाँ से उठा लिया जाए या वापस ले लिया जाए, जहां से आए हैं इनकी जरूरत नहीं है। ये मेंढर बड़ा पुरअमन और यहाँ पे बड़े अच्छे ऑफिसर आए हैं। एसडीएम की जितनी तारीफ की जाए कम है और जितने बाकी ऑफिसर्स हैं यहाँ पे तहसील में सारे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, सिर्फ मासवा एक तहसीलदार साहब बहुत गलत अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि इसको जो है इस पोस्ट को यहां से तहसीलदार साहब को रिमूव करके यहां पे एक नया कंपिटेंट ऑफिसर भेजा जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ अगर कोई मेरा और साथी कहना चाहता है तो वो कह सकता है। और आज बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतने पुरअमन तरीके से अच्छे तरीके से चल रही है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। हमारे एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, नायब साहब, लेकिन जो तहसीलदार साहब की हमारी बार बार कंप्लेंट आ रही है, मैं आपको बताऊं कि मुझे इनका तहसीलदार साहब कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। क्योंकि अगर कोई गरीब आदमी जाता है तो उसको तो तकरीबन धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। और आज मैं मौके पे गवा था, एक वकील साहब गए तो उसको तहसीलदार साहब बोलने लगे यार ठंड रख ठंड। ये जो एक है ये एक दुकानदार की लैंग्वेज बोल रहे हैं या एक तहसीलदार की लैंग्वेज बोल रहे हैं। मुझे शर्म आती है तहसीलदार कहने हुए भी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, डीसी साहब से ये प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पे कोई अच्छा सा तहसीलदार, जो यहाँ पे तहसीलदार रह के गए हैं, बड़े काबिल ऑफिसर रह के गए हैं, आज से पहले कोई इस किस्म का तहसीलदार साहब जो हमारे यहाँ नहीं रहे, जो गरीबों को साथ लेके उनका काम अपने खुद साथ जाते थे, जाके काम करवाते थे। और ये फाइल पकड़ के फेंक देते हैं कि तहसीलदार तू है कि मैं हूँ। तो मैं डीसी साहब से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तहसीलदार साहब को यहाँ से रिमूव नहीं किया तो यहाँ पे लोग जो हैं वो पूरे लोग रोडों पे उतर आएंगे। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे साथ कोई गिला नहीं रहेगा। इसलिए हम पहले डीसी साहब को, एलजी साहब को एक हफ्ते का टाइम देते हैं। डिबकम साहब रमेश जी हमारे इतने अच्छे यहाँ पे रह गए, उनको भी बोलते हैं कि कोई ऑफिसर जोरी से भेजो, पूंछ से भेजो, कोई जो अच्छा ऑफिसर यहाँ पे रह के गया है, पूरी हमारी तहसील को चलाता है।